नहीं करते। हम पे करने जाते हैं, बताइए आपको कभी सुने हैं? पापा खाना भी नहीं खाए हैं अभी तक और पता नहीं पापा का क्या रिएक्शन होता है। पापा थोड़ा गुस्सा में है ना मैनेज करेंगे, तो सब तरफ नहीं होता है। मैंने जब क्या करना बोल रहे हैं मत हम। बकवास। हेलो दोस्तों, आप तो देख रहे होंगे कुछ दिन से हमारे साथ क्या स्थिति हो गई है। बदतर जिंदगी हो गई है और ऐसे हालत में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ ऐसे डिसीजन ले पा रहे हैं। अब रूबी का नया नाटक शुरू हो गया है। कपड़े से आ रहे हैं, बोलते हैं मैं मायके जाना है तो अब जाना है। अब कुछ नहीं सुनने वाले किसी का। और यहाँ तक बोल दिए हमसे, हमने पापा को कॉल कर दिया है, पापा आने वाले हैं। बताइए, अगर ऐसा कॉल ही करना था तो पापा क्यों कॉल किए? हमने मम्मी को कॉल किया तो भैया को बता सकते। तो पापा पता है एकदम हाइपर हो जाते हैं। पता है उनके आने के बाद क्या होगा नहीं समझ सकते हैं। आएंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। और कल आप देखे होंगे कि हमने इनसे माफी मांगा था, लेकिन नहीं, ये तो अपने ताव में रहते हैं ना। ताव उनके पास बहुत है, खुद के भला होता। इतना क्या घमंड नहीं होना चाहिए आदमी को। अब इतना भी मत गिरा दो, लेकिन नहीं, तू को बैठा दिए यहाँ पर। अपने कपड़ा से आ रहे, कपड़ा मायके जाएंगे, मायके बाबूजी के बुला रहे हैं। बताइए, अब जैसे कि मुझे डर लग रहा है, बुला दे तो काम देगा। हाँ तो मत रहिए ना, क्यों कर रहे हैं बार-बार हमसे? क्यों धमकी देते हैं आप हमेशा? हम धमकी दे रहे हैं अब इनको। कब तक देखिए माफी तक हम मांग लिए हैं। अगला अगर माफ नहीं करा तो हम कर क्या सकते हैं? अब इनको मूड में हो गया है, अब ये रहेंगे नहीं आपके साथ में, हम चल जाएंगे मायके। आ रहे हैं पापा मेरे। नहीं रहेंगे। अब हमेशा ऐसे करते हैं, हर बार की तरह झगड़ा करते, थोड़ा सा बात को लेकर अब फिर शुरू हो जाते हैं। फिर हमेशा हमको मायके का ताना देते रहते हैं कि तुम मायके में ऐसे है वैसा है, लगते हैं शुरू कर जाते हैं। अपना घर का नहीं करते हैं। हम क्या किए हैं बताइए? क्या घर के लोग क्या किया है तो हमको बोलते रहते हैं क्या है? पूछिए ना, गए थे ना, क्यों नहीं रहे थे आप वहाँ पे? तो देखिए, अब हम बोले थे आपको यकीन ही नहीं करेंगे हम। हाँ तो ठीक है ना। नहीं क्यों आप हमारी फैमिली को क्या देना चाहते हैं कि हम लड़ाई करते झगड़ा करते हैं? हम भारी गलती कर दिए, नहीं जाना चाहिए था हमको। घर के लोग जो है ना समझा दिए, बहुत भारी गलती की। ऐसा करना ही नहीं चाहिए था दरअसल हमको। हम ना नहीं आते, इनको 4 दिन में समझ में आता। 4 दिन में, ज्यादा नहीं। हाँ, तो अकेले रहना पड़ता ना। नहीं आपको समझना है, हम चले जाना। नहीं कुछ नहीं दू को बोल रहे नहीं लगने के पकड़ रहे हैं तो मेरा नहीं लगा झगड़े चाहते हैं लोगों को। दोस्तों देखिए, डू गिर गए। संभालना है नहीं बच्चा को, बस सामान सजाना है तो सजाना है एक एक करके। कल से इनका नौटंकी शुरू हो गया है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सामान कैसे उठा सब फेंक रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ रहेंगे भी अगर अकेले तो नहीं देख पाएंगे हम। तो सजा सब जा रहे हैं, लेके जाना है क्या उठा के? आप इतना सुनाते रहते हैं, मुंह बोलते रहते हैं। क्या जरूरी इतना बोलना कि मैं लेके चल जाओ ना फिर तो। देखिए ऐसा उठा के लेके चल जाओ, हम जैसे हो तैसे रहेंगे। हम तो चल अपना घर पे। पता है पापा हमें बहुत ट्रस्ट करते हैं। पता है कि थोड़ा सा गलती हुआ, दोनों झगड़ा हुआ, पापा सॉल्व करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। पापा से जाएंगे तो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब हमेशा मुंह हमको देते हैं। तो चल जाना ना बाबा, तुमको नाटक से परेशान हो गए। ऐसे भी अपना घर पे रखना। नाटक कर रहे हैं ना, आपको दिख जाएगा 4 दिन में नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस कीजिए, हम क्या सुनिए ना मेरी बात, कुछ समय निकलता है, बस अपना दिल पकड़ रखते हम हैं। क्या बोले, हम जाएंगे तो जाएंगे। हम मना नहीं कर जाने के लिए। ये सब क्या है? हम सब सामान को स्थिर रख दे रहे हैं, ऐसे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको जो करना है कीजिए। बोलते हैं ना, सुनिए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि हमको तुम मना करती हो पीने से, ऐसे वैसे। जो करना है कीजिए, जो भी करना है कीजिए। हम पेकर अपना जाते हैं, बस कुछ नहीं। हम पेकर में जाते हैं। बताइए, आपको कभी सुने हैं कि हाँ इसका हस्बैंड दारू पिया है? आज तक कभी ये कुछ नशा किया है? टकला जी ने सुना है, फैमिली में सुना रहे हैं ना। क्या करते दिखना चाहिए ना लोगों को। पापा को नहीं बोलना चाहिए था आपको, समझ में नहीं करते हैं बात को। क्या पापा पूरे आए थे? पापा आ रहे हैं, आपको मेरे सुधरिए। मेरे तो तेरे बात को लेकर अलग पड़ते रहते हैं। दोस्तों कहते हैं हमेशा, क्या कहते हैं, तुम्हारे वजह से अपना घर छोड़े हैं। अरे कोई मतलब बनता है यार, घर को छोड़ा है। हम वो घर छोड़ा है नहीं ना, हम घर भी जाते हैं। आपके घर वाले आपके घर वाले यही ना कहते हैं इसकी वजह से हुआ है। कुछ भी हम नहीं किया। आप लोग दोनों क्या झगड़ा करते हैं, आप लोग को क्या मैटर है, उसी मैटर में मुझे भी लटपट लेते हैं। दोस्तों देखिए, इनका जो है ना मायने बहुत बड़ा भरम हो गया है। तो इनका ताव नहीं सही नहीं ताव नहीं। ताव देखे ना कैसे ताव बोलते हैं। ताव नहीं है, बस कैसे नहीं ताव है।
अब क्या खाने में दिक्कत हो रहा है? खाने मिल रहा है? क्या भूखे फायदा? रह रहे हैं आप? 2 वक्त का खाना ही मिल रहा है तो उसमें तो हम सुना रहे हैं ना, क्या anytime सुना कुछ रहे हैं? बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? कितना कष्ट में रहते हैं, आपको पता है? हम नहीं रहते कष्ट से, बस इनका कष्ट तो दिख जाता है, मेरा कष्ट नहीं दिखता है। हमको हल्ला नहीं करना है, 2-3 को बैग है, हमको लेके जाना है, तो बस करना है तो करना है, तो जो करना है कीजिए। जाओ, क्या कर सकते हैं? अब कितना रोक सकते हैं? जब पापा भी आ रहे हैं, आगे वो तो समझेंगे ना। कोई बात नहीं, उनको तो समझदारी नहीं मानते हैं, नहीं समझेंगे। देखते हाँ हैं हाँ, पापा मुझे क्या पता बोलते है, हैं। पता है पापा आप ही तो साइड देंगे, क्योंकि दमाद को बहुत केयर करते हैं। आपके घर वाले जैसे लोग नहीं होते हैं कि जब मन तब सिर्फ अपने बहू को ही बोल दो, 4 को गाने सुना दो, वो चलेगा। नहीं सुधरेंगे ये। देखिए वही ताव, अभी भी वही ताव। हम इनको क्या माफी मांगने कितना बार कोशिश की, ठीक हो गया बाबा, लेकिन नहीं, वही ताव। आपको जो करना है कीजिए, हमको कुछ मत बोलिए, बस प्लीज वो जाने दीजिए। जाएंगे हम सब, शांति तो मिलेगा ना हमको। आपका हमेशा ताना सुनाना पड़ेगा, हम बोलते तो हमको दुख होता है, और आप जो सुनाते हैं टाइम तो हमको दुख नहीं होता है। बड़ा यूट्यूब फैमिली को, पूरा ऑडियंस को बता रहे हैं कि मेरी वाइफ कितनी खराब है। हाँ मैं हूँ खराब, आप बोल रहे हैं मैं खराब नहीं। ठीक हम है खराब, अब हम मत रहिए बस। देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं डायरेक्ट, मत रहिए आप, रिश्ता तोड़ रिश्ता थोड़ा नहीं होने, मत रहिए ना, कम से कम 4 दिन, दोस्त तो ये बताइए, इसका कहा क्या मत रहिए, मत तो खाली सब तोड़िए। 4-5 दिन नहीं रहेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद अकल ठिकाना जाए। खाना जो खाते हैं ना दिन, आपको आगमन लीजिए, पति देव जी खाइए, वो सब आपको दिख जाएगा, समझ में आता नहीं है तो। हम हरी गति कर दिए, 4-5 दिन हम बोल रहे, मेरा डायलॉग मैं तो क्या बोले, जो हम बोले वही से में बोल रहे हैं। अब 4-5 दिन नहीं जाते तो अकल ठिकाना आता। अब ये बोल हमको बोल रहे हैं 4-5 दिन नहीं रहूंगा, अकल ठिकाना। अकल आती रहती है, हम सारा जितना सामान थोड़ा टेंशन समझ लीजिए, हम चले घर पे, अपना हुआ रहेंगे, अपने घर संभाल लीजिएगा। यहाँ के हम बस अब समझ लीजिएगा, हमको नहीं पता हाँ ठीक है, पापा को जिम्मा कर देते हैं, हाँ, पापा देखिए हाँ, अपना घर समझ संभालिए, हम जाए। दोस्तों ये जो थी फोल्डिंग, इसके ऊपर इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, सब खाली कर दिए यहाँ से। ये सारे सामान के उठा के कुछ और नहीं कर रहे हैं, ऊपर सब सजा दिए हैं। पानी आएगा सब खराब हो जाएगा, हमको मतलब उससे नहीं है, कोई बात नहीं, खराब हो जाए। और ये आ गए गोदरेज में, अब सामान एक एक करके सब निकाल रहे हैं। अब कोई चारा नहीं है, कोई रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप तो देखिए हम कितना गिर रहा है, लेकिन नहीं, ताव है तो ताव है, और ताव खत्म नहीं हो आपका सकता है। ताव ताव रहता है, मेरा ताव ताव नहीं रहता। हम कहा कि हमको पता है गुस्साते रहते हैं हर समय, तो है ना, वो लोग को झूठों की आंख में खाली लाल करके रखे हैं बस, अब कोई मतलब ही नहीं है। मेरा डुगुन का झगड़ा सुनते रहना, डुगु के लिए हमेशा। ना अब लगता है कि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, कोई चारा नहीं है बोल के, कोई मतलब भी नहीं बनता है हमको लगता है। देखा ट्रॉली भी निकल गया यहाँ पर, सब सामान सजा रहा है अब, जैसे कल भोरे भोरे निकल जाना है बिल्कुल। फोन आया था, पापा आ गए। दोस्तों आखिर वही हुआ जो शक था, पापा आ गए हैं, अब जा रहे हैं, मतलब पहुंचने ही वाले हैं, तो उनको रिसीव करना होगा। अब देखिए क्या होता है, आने के बाद ही पूरा निर्णय हो पाएगा, लेकिन इनका फाइनली है, जैसे बोल रहे हैं जाना है तो जाना है। अब बात भी तब तो ऐसे कर रही है रुबीना, तो सामान क्यों सजाती, हमसे वो बात भी नहीं की, कुछ टाइप पूछे नहीं, बस बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। दोस्तों आखिरकार वही हुआ, रूबी ने पापा को बुला ही लिया, इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं समझ सकी। तो दोस्तों आज है विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और ऐसे समय में पापा को घर पर होना चाहिए था, लेकिन रूबी फिर बुला ली, अच्छा नहीं लगा हमको। और देखिए पापा भी आ गए हैं, पापा भी बैठे हुए हैं, पापा खाना भी नहीं खाए हैं अभी तक, और पता नहीं पापा का क्या रिएक्शन होता है। पापा थोड़ा गुस्सा में है। अब देखिए नाश्ता खाली किए हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया, खाना भी नहीं खाए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खा लेते हैं। डुगू सोए हुए हैं, देखिए डुगू सो गए हैं। और पापा जो है बहुत सारा सामान भी लाए हैं, पता नहीं क्या कैसे निर्णय लेंगे, बस ये सब कुछ सामान लाया, कुछ थैला में है अभी। अब खाना खाने के बाद देखिए क्या होता है, बता सकते हैं पापा ही, अब हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी अभी किचन में है, अभी भी गुस्सा है, कुछ नहीं बोल रही है। किस तरह से खाना बना दी है, अब बोल रहे हैं कि खाना भी नहीं खाएंगे, चल जाएंगे घर, लेकिन किस तरह से रिक्वेस्ट करके रोके हुए हैं अभी। पापा भी आए तो कैसे ऐसे जा सकते हैं, खाना खा के जाएंगे ना। खाना निकाल दी रूबी पापा का, इसके भी कितना ज़्यादा गुस्सा है और बात भी नहीं कर रहे हैं, गुस्सा भी उचित नहीं है। इसके बाद पूरा दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम रूबी है ना। आवाज़ देखिए कैसा है, ऐसे
जैसे पापा आया है तो बोलेगी थोड़ा सा बर्तन ध्यान रख। पापा है बस जाना है, घर तो जाना है। मूड बना ली है, क्या करे, ऐसे जाना है। पापा को खाना खिला दे, पापा को खाना तो खिलाने दीजिए, तो बात अच्छा कीजिएगा। खिला दे। दोस्तों पहले पापा खाना खिला देते हैं, इसके बाद जो कुछ है निर्णय आपको हम बताएंगे। दोस्तों पापा आ गए हैं और पापा को खाना वाना दिए हैं और साथ में इनको भी खाना दिए। और पापा ना अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन डिसीजन तो मेरा ही रहेगा, वो तो हमको जाना है तो जाना है घर, और देखते हैं। और पापा बहुत कुछ लेके आए हैं झोला में, और कुछ सामान है वो जो जितिया करने के लिए जो सामान होता है ना, वो सारे सामान पापा लाए हैं। और यहाँ पे हमारे लिए केला और मिठाई भी सब लेकर आए हैं। ये मिठाई मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये महंगा भी होता है। तो हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली आप सब भी आ जाइए मेरे पापा के घर से मिठाई और केला ये सब खाने के लिए। और भी कुछ सामान आया है जो मैं उसको अलग से रख दी ताकि वो गिरे नहीं, कुछ सामानें हैं। और फिर पापा वो खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस बारे में बात भी करते हैं। मुझे बहुत सारा तैयारियां भी करना है खाने को लेकर। और इधर हमारा दूध वगैरह सब अभी जस्ट चढ़ाए हैं उबलने के लिए। और इधर मेरा भुजिया बना था, क्योंकि सब्जी कुछ था ही नहीं घर में, इसलिए हम सिर्फ जो भी घर पे था आलू भुजिया और दाल और बस भात बनाए थे। और अभी डुग्गू सोए हुए हैं। और कुछ दें दोस्तों, जैसे कि आप देखिए पापा आए हैं, मतलब कि हमारे ससुर जी आए हैं, तो उनके निर्णय के अनुसार से ये सब करना उचित नहीं है। अभी पूजा पाठ का समय है, जितिया आ रहा है, अगर ऐसी हालत रहेगी तो फिर पूजा पाठ कैसे होगा। तो उनका कहना यही है कि हम लोग दोनों को कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर फिर भी रूबी अगर नहीं मानते हैं, वो अगर बोलेंगे कि हमको मायके जाना है तो जाना है, वो तो मन में बैठा लिए हैं तो सुनेंगे भी नहीं, ये बात पक्का है। तो ऐसी स्थिति में पापा का कहना है कि अब अगर ऐसा स्थिति रहेगा रूबी को, तो हम घर में बात करेंगे और घर वाले जैसा बोलेंगे उस टाइप पर निर्णय लेंगे। क्योंकि फास्टिंग होगा तो फास्टिंग में सब टेंशन में रह के नहीं हो पाएगा, फिर लेके चल जाएंगे रूबी को हम, ऐसा उनका मतलब थॉट है। और घर वाले से ही पूरा क्लियर बातचीत नहीं हुई है। और अभी इस टाइम में पापा जो है आराम कर रहे हैं, तो हम भी कुछ बातचीत वैसा नहीं कर पाए हैं। और रूबी जो है बस मायूसी से ही बैठी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है स्थिति में करे तो करे क्या। हम लोग का जिंदगी ना गजब मोड़ पे आके खड़ा कर दिया है। थोड़ा सा गलतफहमी जो है ना, क्या बोले, ऐसा आफत ला दिया है जो मत पूछिए। डुगू बस चेयर पर बैठे हुए हैं और मोबाइल से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इधर पापा भी जो है सो रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा जो है डुगू का है, आखिर कैसे करेंगे डुगू। रूबी जो है बाहर में बस ऐसे ही टंकी के पास बैठे हुए हैं, इनका मूड अभी भी ऑफ है। और पापा के समझाने के बाद भी अगर नहीं समझने वाले हैं तो सबसे भारी नुकसान किसी और का नहीं, हम लोग दोनों का होने वाला है। अब इसका जो भुगताना होगा वो डुगू को भुगतना पड़ेगा। हम मानेंगे ही नहीं, वो जाना तो जाना है। कल है पूजा और देखते हैं, कल पूजा करने के बाद तो हम नहीं मानना है, पापा को हम बुलाएं। दोस्तों आप देखिए अभी रूबी का भी वही ताब है जो पहले था, और ये सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। पापा तो कहे कि बेटा ये सब चीज़ नहीं अच्छा लगता है, बहुत बड़ी जिंदगी है, अभी आप लोग का जिंदगी हाँ, तो कहाँ। पहले सोचना था तुम झगड़ा करने से पहले क्या बोल रहे तो थे। यार इसका मतलब नहीं, अगर ठान ली वही करेंगे। हाँ नहीं, हम ठान नहीं, आप हमेशा ऐसे करते हैं कि कोई बात नहीं, गलती जल्दी होता है, हस्बैंड आपको मैनेज करना चाहिए। कितना मैनेज करेंगे, तो सब तरफ नहीं होता है। मैंने जब क्या करना बोल रहे हैं मत बकवास कीजिए, बस हमको जाने का मन है, हम जाएंगे, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा मायके, बस हम जाने दीजिए। हम कितना दिन के लिए जाना है नहीं पता हम कब तक जाएंगे, बस मेरा पैकिंग हो गया है, हम बस पूजा होने के बाद जाएंगे। दोस्तों आप देख लिए ना, रूबी का यही नौटंकी हमको पसंद नहीं आता है। नौटंकी क्या है, बस कह रहे हैं जाने दीजिए हमको, बस जाइए आप अपना घर पे रहिए, अपना घर पे रहेंगे, कहानी खत्म। इनका तो ताव हो गया है कि अब ससुर जी आए हैं, मतलब इनके पापा, तो फिर इनको तो ताव बढ़ेगा ही। हाँ, क्यों नहीं और बढ़ेगा? पापा इसी शादी किए थे, जाके तो लड़का पापा- को गाली सुनाएगा, नहीं दोस्तों नहीं, मत बस 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 नहीं सुनिए ना मेरी बात को। दोस्तों हम गाली तो कभी देते नहीं, आप कभी देते हुए सुना है तो बताइए हमको। ये तो दोनों तरफ से ना मतभेद हुआ है, सिर्फ हमसे थोड़ी हुआ है।
बस हमसे मत बकवास कीजिए। देखिए दोस्तों, भाग गया रुबीना। यही इनका सबसे भारी प्रॉब्लम है, आधा अधूरा बात करते हैं, पूरा बात नहीं करते हैं। पापा के सामने बस यही होता है, वो भी यही बोलते हैं कि घर जाना है पापा, हम नहीं रहेंगे अभी, बस जाएंगे घर पे जाएंगे। अब डोगो को हम क्या करें, किस तरह से डोगो को रखें? डोगो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, हमको पता है। दोस्तों, हम लोग का झगड़ा कुछ ऐसी मोड़ पे आ गई है जिसे संभाल पाना बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया है। और सबसे मेन मुद्दा पापा का रहा। अब वो आए हैं, हम लोग का गार्जियन तो वही हैं, उनका क्या निर्णय होगा वही बता पाएंगे। और दोस्तों, आप लोग गॉड से प्रे कीजिएगा, वो जो भी निर्णय लें, हमारे अगेंस्ट निर्णय लें, हम लोग साथ में रहें। ऐसा ना कि विरोध में पता चले कि रूबी को लेके चल गए अपने घर में, हम यहाँ पर रहे, फिर से वही राम कहानी शुरू, तो नहीं चाहिए ऐसा। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही हेल्प चाहते हैं, गॉड से प्रे कीजिएगा, पापा जो भी निर्णय ले पॉजिटिव निर्णय ले दोस्तों। ऐसा ना कि एक के चक्कर में, मतलब थोड़ी सी गलती के चक्कर में सबको रोना पड़े, अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, कुछ अगर गलती उस टाइम बुला गया हमसे, तो हम आपसे ही माफ़ी मांगते हैं और कोशिश करेंगे हम ऐसा गलती ना करें।